So who is the most powerful monster in Monsterverse? Godzilla x Kong द न्यू एम्पायर के ट्रेलर के बाद स्कार किंग को देखने के बाद हमारे मन में ये क्वेश्चन तो आना तय था, इसलिए मैंने सोचा कि आपके इस डाउट को दूर किया जाए। और सोने में स्वागत जानते हो, मैं सिर्फ एक या दो मॉन्स्टर्स की बात नहीं करूंगा। मॉन्स्टरवर्स में हमें जितने भी टाइटन देखने को मिले हैं उनमें से टॉप 10 मोस्ट पावरफुल टाइटन्स की बात करूंगा। तो लेट्स बिगिन। लेकिन सब कुछ शुरू होने से पहले वही छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज जो कि तुम्हें पता है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल वाले बेल आइकन को ऑन करो, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो। तो अब शुरू करते हैं। नंबर 10 स्कल क्रॉलर्स। ये हमें कॉन्ग द स्कल आइलैंड मूवी में दिखे थे, जिनकी पावर सचमुच कमाल की थी। इन्होंने कॉन्ग के एंसेस्टर्स कॉन्ग के मॉम डैड को मार के दिखाया था, क्योंकि इनके पास एक स्पेशल एबिलिटी है, ब्रॉनिंग स्किल्स। नेचर के साथ इतना अच्छा कनेक्शन होने की वजह से ये अपने लिम्स को बोरो कर सकते हैं थ्रू द अर्थ। इसके बाद आती है सेंसिंग स्मेल। ये अपने टारगेट को काफी दूर से भी स्मेल कर पाएंगे एंड अपनी लॉन्ग टंग की हेल्प से उसे टोटली डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि कॉन्ग द स्कल आइलैंड मूवी में भी कई इंसानों को तो इन स्कल क्रॉलर्स ने एक सेकंड में ही ढूंढ लिया था, तो वही है इनकी एबिलिटी। नंबर 9, बट यहाँ पे बहुत से टाइटन्स ने अपनी पोजीशन दी है। मतलब ये वो सब टाइटन्स है जो हमें किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में दिखे थे। हमें यहाँ पे कई पावरफुल टाइटन्स दिखे एंड उन्हीं में से 3 जो कि मुझे सबसे पावरफुल लगे वो थे मेथासुला, स्काइला एंड बेहेमोथ। अब सबसे पहले स्काइला, जो कि एक स्पाइडर लाइक टाइटन है जिसकी पूरी बॉडी कवर रहती है स्पाइकी आर्मर से। इसके अलावा उसके पास स्ट्रॉन्ग लेग्स है, बुलेट प्रूफ बॉडी है एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अपनी लेग्स का यूज करती है मेजर फाइट्स में। ये टाइटन लिटरली ग्लोबल वार्मिंग ला सकती है, क्योंकि ये अपनी बॉडी से लिक्विड नाइट्रोजन निकालती है, जिससे हमें पता है सी लेवल बढ़ता है एंड उससे ही तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसके बाद है मेथासुला। अब ये टाइटन रॉक एंड वेजिटेशन से बना है एंड इतना टाइम नेचर में रहने की वजह से इसके पास नेचुरल ड्यूरेबिलिटी है। मतलब भले ये स्लो हो, लेकिन एक टर्टल की तरह ये आपको बहुत पावरफुल ड्यूरेबिलिटी देगा। इसके अलावा इसके पास मैसिव हॉर्न और पावरफुल जॉ तो है ही। खैर लास्ट बेहेमोथ की अगर हम बात करें तो ये भी इनकी तरह ही है, यानी एक बिब्लिकल टाइटन जिसके पास कमाल की टीथ्स है, क्लॉस है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस टाइटन के पास है कॉम्पैक्ट स्किल्स, एक्सटर्नल ड्यूरेबिलिटी एंड फायर प्रूफ फर। लेकिन लास्ट में यही कहूंगा कि इन टाइटन्स को ज्यादा नहीं दिखाया गया, तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 म्यूटोस। तो मॉन्स्टरवर्स यूनिवर्स में हमें 3 म्यूटोस दिखे हैं। 2 हमें गॉडजिला 2014 वाली में दिखे एंड गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर में भी एक म्यूटो था, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। अब भले ही बात हो मेल म्यूटो की या फीमेल म्यूटो की, लेकिन ये पावर जनरेट करते हैं अपने क्लॉ से। ये अपने क्लॉ से ईएम पल्स को अनलिश करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो भी 5 माइल के एरिया में होगी वो बंद हो जाएगी। एंड ये क्लॉ इतने कैपेबल थे कि इन्होंने गॉडजिला जैसे मॉन्स्टर से भी खून निकाल दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकी ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि मिलिट्री के इतने अटैक्स के बाद भी इन म्यूटोस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब नंबर 7 मोथरा। अब मोथरा एक अंडररेटेड टाइटन तो डेफिनेटली है, क्योंकि जितना स्क्रीन टाइम ये डिजर्व करती है उसे कभी मिला ही नहीं। लेकिन तभी गिवर ऑफ द लाइफ या क्वीन ऑफ द मॉन्स्टर मोथरा बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसने अपने से पावरफुल रॉडन से फाइट किया है। इसके पास सुपर स्पीड है, फायर ब्लास्ट की एबिलिटी है एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये सिल्क बना सकती है, बिल्कुल स्पाइडर की तरह। मतलब अगर इसे ज्यादा यूज किया जाता तो स्पाइडरमैन वाले कारनामे भी देखने को मिलते मॉन्स्टरवर्स में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसने अपने आप को सैक्रिफाइस किया गॉडजिला के लिए, जो कि इसकी मेन एबिलिटी भी है। नंबर 6 रॉडन। तो कूल टाइटन्स में रॉडन का नाम ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि द फायर डीमन यानी द फीनिक्स रॉडन सचमुच कमाल का टाइटन है। इसके पास फायर मैनिपुलेशन की एबिलिटी है एंड इसकी बॉडी 1200 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूस करती है, यानी सिंपल इंसान तो इसके पास ही नहीं जा सकते। एंड इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एबिलिटी है, जो कि दिखने में तो सिंपल लगती है लेकिन बहुत घातक है, वो है फ्लाई ओवर। ये जिस भी चीज के ऊपर से उड़ता है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाती है, भले ही कोई पावरफुल प्लेन हो या हमने पूरी सिटी के साथ भी ऐसा होते हुए देखा, क्योंकि ये इतने तेज अपने पंखों को फड़ाता है जो कि मैसिव शॉक वेव प्रोड्यूस करती है। और शायद इसी की वजह से ये बहुत पावरफुल टॉर्नेडो फोर्सेस को जनरेट कर पाता है एंड प्लस पॉइंट ये बुलेट प्रूफ है। अब नंबर 5 वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टाइटन किंग कॉन्ग। अब सबसे पहले तो जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि कॉन्ग जैसा टाइटन इस लिस्ट में इतना नीचे क्यों है, बंद करो इसे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस लिस्ट को ऊपर तक चेक करो, आपको खुद समझ आ जाएगा। लेकिन वैसे हम कॉन्ग की बात करें तो ये गोरिल्ला अल्फा टाइटन है, जो कि अपनी रॉ स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है। अब कॉन्ग एक गोरिल्ला है, इसीलिए कॉम्बैक्ट एबिलिटी में इसे रोकना नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग इतने पावरफुल रिफ्लेक्सेस को प्रोड्यूस करता है या इसकी स्पीड फाइट में इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इसका अपोनेंट इसके पंचेस को देख भी नहीं सकता। और या बाकी कॉन्ग के पास और कुछ नहीं है, पावरफुल स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी है, प्लस इसका एक्स है। इसके एक्स में अगर कोई पावरफुल रेडिएशन डाला जाए तो वो पूरा चार्ज हो जाता है, क्योंकि वो होलो अर्थ से मिला है, जैसे गॉडजिला अपने रेडिएशन से उसे चार्ज करता रहता है।
लेकिन ये बात तो मानने वाली है कि हल्क एंड कॉन्ग जैसे कैरेक्टर्स को बहुत खास बात बनाती है इनकी यूनिक अपीयरेंसेस, जिस वजह से ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज किए जा सकते हैं एंड इनसे लोग बोर भी नहीं होते हैं। खैर नंबर 4 पे है अपना फेवरेट गॉडजिला। तो द किंग ऑफ द मॉन्स्टर द अल्फा टाइटन गॉडजिला सचमुच इनक्रेडिबल पावर्स को होल्ड करता है। अब इसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी इतनी कमाल की है क्योंकि ये एक सुपरनैचुरल एट्रीब्यूट को यूज करता है, यानी सुपरनैचुरल पावर्स गॉडजिला के पास है क्योंकि ये नेचर में काफी टाइम तक रहता है, उसकी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है एंड बिल्कुल मेथुसेला ही की तरह इसकी बॉडी भी नेचुरल होने की वजह से काफी ज्यादा मजबूत है। हमने ये तक देखा कि ये किंग गिडोरा जैसे मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था एंड उसको स्ट्रेंथ में पूरा मैच कर रहा था, जो कि सचमुच एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्यों, मैं आगे बताता हूँ। इसके अलावा गॉडजिला डिफरेंट एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर पाता है एंड उसकी मेन एबिलिटी है एटॉमिक ब्रीथ। इस एबिलिटी के बीच में जो भी आया वो तो खत्म है। अगर गॉडजिला फुल चार्ज होकर इसका यूज करे तो हमें भी पता है क्या होगा। इसके अलावा ये किंग ऑफ द मॉन्स्टर है, तो किसी को भी कॉल करना हो तो यहाँ ये कर देगा। मतलब जिस तरह से किंग गिडोरा ने सब मॉन्स्टर्स को बुला लिया था जब वो किंग ऑफ द मॉन्स्टर बना था, वैसा गॉडजिला भी कर सकता है। एक मॉन्स्टर को दूसरे मॉन्स्टर के खिलाफ गॉडजिला यूज कर सकता है, जो कि उसे लिटरली फाउंडिंग टाइटन बनाती है। ओ सॉरी, अटैक ऑन टाइटन नहीं चल रहा। खैर नंबर 3 की बात करते हैं, वो है मेका गॉडजिला। तो आपका एक क्वेश्चन तो बनता है कि गॉडजिला एंड कॉन्ग जैसे मॉन्स्टर्स के आगे एक आर्टिफिशियल टाइटन कैसे आ सकता है। इसका सिंपल आंसर यही है यार कि ये उनसे ज्यादा पावरफुल है। अगर आप सिंपल गॉडजिला या सिंपल कॉन्ग की बात करते हो तो कॉन्ग अपने एक्स के साथ उसे बीट नहीं कर पाया था। अब अगर कॉन्ग को वो एक अपग्रेडेड आर्म दे रहे हैं तो फ्यूचर में ही पता चलेगा कि कॉन्ग किस तरह उसे यूज कर पा रहा है। तो इसीलिए गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में जो मेका गॉडजिला हमें देखने को मिला था, भले ही टेक्नोलॉजी या कॉफी से उसे मारा जा सके, बट गॉडजिला एंड कॉन्ग अगर 2-2 बैटल उससे करते हैं तो उसका लेवल आपने देखा था। अब अगर उसे ज्यादा देर तक नहीं रोका होता तो वो सचमुच सबको खत्म कर देता। अब ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसे गॉडजिला से इंस्पायर होकर बनाया गया है, बट बहुत ज्यादा डेवलप कर दिया गया है टेक्नोलॉजी की हेल्प से, क्योंकि ये स्पेस टाइटेनियम से बना है, जिसकी वजह से इसके पास कमाल की ड्यूरेबिलिटी आ सकती है। इसके पास मिसाइल लॉन्चिंग कैपेबिलिटी है, जो कि फिंगर स्टॉस नीज या अपने बॉडी के किसी भी हिस्से से कर पा रहा था। एंड लास्टली एंड सबसे पावरफुल इस टाइटन की स्पेस बीम्स, जिसने लिटरली गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ को ओवरपावर्ड कर दिया था। ये आंखों से या क्रॉस करके अपनी चेस्ट से भी इस बीम को प्रोड्यूस कर देता है। खैर ये से बुलाते हैं A74 प्रोटॉन स्क्रीम कैनन। नंबर 2 किंग गिडोरा। अब ये मॉन्स्टर इतना ओवरपावर्ड हुआ कैसे? मतलब गॉडजिला को ये इतनी बार ओवरपावर्ड कर चुका है या बीट कर चुका है, लेकिन इसके पास इतनी एबिलिटीज आती कहाँ से है? ये डिपेंड करता है इसके ओरिजिन के ऊपर, क्योंकि आज से ये बिलोंग करता नहीं है, ये ऊपर स्पेस से आया है, इसीलिए इसके पास फ्लाइट जैसी एबिलिटी है एंड ये आराम से उड़ सकता है, वो भी बहुत तेज। एंड अपने इसी ओरिजिन की वजह से ये गॉडजिला से ज्यादा पावरफुल था, उससे साइज में बड़ा था एंड उससे ज्यादा पावरफुल एनर्जी को जनरेट कर पा रहा था। ये डिफरेंट हरिकेन्स एंड थंडर को अपनी बॉडी से जनरेट कर पाता है, जो कि इसे एक लॉन्ग रेंज फाइट का एडवांटेज भी देती है। अगर आपको समझ नहीं आई तो गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ एक पर्टिकुलर टारगेट को टारगेट करेगी, बट जब ये अपने पंखों से थंडर को मैनिपुलेट करेगा तो वो थंडर मल्टीपल जगह टारगेट कर सकती है, जो कि गॉडजिला के ऊपर एक एडवांटेज है। खैर ग्रेविटी बीम भी इसके पास है। अब बात करते हैं नंबर 1 की, बट नंबर 1 से पहले नहीं, सब्सक्राइब करने को नहीं बोल रहा, कुछ स्पेशल मेंशन सुनते जाओ। मैं बात कर रहा हूँ गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में दिखे स्कार किंग एंड द शिमू टाइटन की। हाँ, शिमू के छोटे मोटे रेफरेंसेस हमें ट्रेलर में देखने को मिले हैं। अगर आपने नोटिस नहीं किए तो ये रहा आपके लिए वीडियो, आई बटन से देख लो। तो पहली बात की स्कार किंग, जो कि आई थिंक होलो अर्थ का रूलर होगा एंड कॉन्ग के पूर्वजों को मार के बैठा होगा। एंड ये कितना पावरफुल है ये तो हमें मूवी में देखने को पता चलेगा, इससे पहले हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैंने देखा बहुत से लोग बोल रहे हैं कि गॉडजिला एंड कॉन्ग अब कुछ भी नहीं रहे इसके आगे, लेकिन मूवी देखने से पहले कोई क्या ही जानता है। और स्कार किंग जैसे विलन को सिर्फ इसीलिए इस लिस्ट में ऐड कर देना कि वो गॉडजिला एंड कॉन्ग से ज्यादा पावरफुल है एंड उनसे एक साथ फाइट करने वाला है, ये तो कहीं से भी फेयर नहीं बैठता ना यार। रिवील तो होने दो उसे अच्छी तरह से, फिर करते हैं मूवी देखने के बाद बात। एंड सेकंड, जहां तक शिमू द फाउंडिंग टाइटन की बात आती है तो बेसिकली ये मॉन्स्टरवर्स का फाउंडिंग टाइटन है, यानी इसी से ही पूरा मॉन्स्टरवर्स शुरू हुआ है एंड सबका करता धरता यही है, बस आप इतना समझ लो। अगर ये मूवी में दिख गया ना तो बवाल मचने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 बर्निंग गॉडजिला। तो मैं जानता हूं कि आप काफी कंफ्यूज हुए होंगे कि नंबर 1 पोजीशन होगी किसकी। ना ही गॉडजिला है, ना ही कॉन्ग है, मेगा गॉडजिला एंड किंग गिडोरा भी नहीं थे, बट लास्टली ये अपना गॉडजिला ही है, बट उसकी बर्निंग फॉर्म। अब गॉडजिला द किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में कई इंसानों ने गॉडजिला के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल को फोड़ा, जिस वजह से वो ओवरपावर्ड हो गया। ओवरचार्ज होने की वजह से काफी रेडिएशन उसकी बॉडी के अंदर चला गया, जिस वजह से वो बना द बर्निंग गॉडजिला। अब मैं इसकी एबिलिटीज बताने नहीं बैठूंगा क्योंकि ये अपना गॉडजिला है एंड इसकी एबिलिटीज हमें पता ही है, लेकिन एक
एबिलिटीज में ऐड होती है वो है न्यूक्लियर पल्स की, यानी ये अपनी बॉडी से इतनी पावरफुल फोर्स को छोड़ेगा जिससे ये अपने अपोनेंट को बैकफुट पे होने में मजबूर करेगा। लेकिन इसे एक और एडवांटेज मिल गया इसके साथ साथ, वो है इसकी बर्निंग फॉर्म का। मतलब अब ये जब भी न्यूक्लियर पल्स को निकाल रहा था तो इसके साथ साथ फायर भी जा रही थी, यानी फायर पल्स भी, और ये इस चीज को बनाती है बर्निंग न्यूक्लियर पल्स। एंड आई थिंक इसीलिए बर्निंग गॉडजिला अब तक का मॉन्स्टरवर्स का सबसे पावरफुल टाइटन है। लेकिन लास्ट पे बस इतना ही था। मैं आपकी पर्सनल लिस्ट जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि कौन है मॉन्स्टरवर्स के 10 सबसे पावरफुल टाइटन, कमेंट कर दीजिए। गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर से रिलेटेड आपके और भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। एंड स्पेशली आपको ये ट्रेलर कैसा लगा वो बात भी कमेंट में जरूर शेयर कर देना। बाकी फॉर्मेलिटीज हम यहाँ पे नहीं करते हैं। बाय।